Hello friends, welcome to Poonam Dua classes. Today we will cover an important essay question of American novels MEG 11 IGNU and the topic is American Renaissance. Please do not forget to share and subscribe the channel. Let us understand this term now. जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले उसके टाइम पीरियड को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करिए, फिर कोई एग्जांपल दीजिए उसके बाद नॉवेल का या किसी भी टेक्स्ट का. दैट विल गिव यू अ चांस टू स्कोर गुड मार्क्स. अमेरिकन रेनेसांस का टाइम पीरियड क्या था? 1830 से लेकर लगभग अमेरिकन सिविल वॉर जो कि 1865 तक कह सकते हैं हम, तब तक ये पीरियड चला था रफली. माना जाता है कि ये पीरियड अमेरिका की लिटरेरी हिस्ट्री का बहुत रिचेस्ट, बहुत ही गोल्डन टाइम रहा है. एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस फेज दैट बेंचमार्क राइटर्स, कुछ बेंचमार्क राइटर्स के नाम आप ज़रूर मेंशन करिए जैसे कि इमर्सन, थॉरो एंड हॉथरन. दे लिव्ड एंड गेव मेजर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर. इन तीन राइटर्स का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इस पीरियड में. हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है 1830 से लेकर 65 तक का, दिस पीरियड वाज द वेरी फर्स्ट एरा ऑफ कॉन्क्रीट इस्टेब्लिशमेंट फॉर अमेरिकन लिटरेचर एंड राइटर. ये एक ऐसा पीरियड था जिसने लिटरेचर को अमेरिका में बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश किया. अमेरिकन राइटर्स इस पीरियड में इस तरीके से लिख रहे थे जिससे कि पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो रहे थे. दे वर लीविंग इम्प्रेशंस इन दी होल वर्ल्ड. अब देखते हैं उनके रीजंस, उनके फैक्टर्स क्या रहे. द फर्स्ट रीज़न आई विल से कि इस टाइम पीरियड में कुछ मास्टरपीसेस पब्लिश हुए थे जिन्होंने सोसाइटी को बहुत इन्फ्लुएंस किया था. द सेकेंड रीज़न इज़ द सोसाइटी बाय दिस टाइम वॉज वेरी मच प्रिपेयर टू इंडल्ज इट्स सेंसेस एज प्रैक्टिकल मैटर्स वर सेटल्ड. सोसाइटी इस टाइम पीरियड तक, अमेरिकन सोसाइटी इस टाइम पीरियड तक काफ़ी हद तक सेटल्ड हो चुकी थी और अब वो लोग किसी एंटरटेनिंग या किसी लग्जूरियस पार्ट की तरफ मूव कर सकते थे जैसे कि लिटरेचर की तरफ. पब्लिशर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए थे. पब्लिशर्स बिकेम अवेलेबल टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल्स फॉर अ पब्लिक दैट वाज रेडी टू डाइजेस्ट न्यू थॉट्स एंड एक्सपैंड इट्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. नए नए पब्लिशर्स सोसाइटी में, मार्केट में आ चुके थे जिससे कि लिटरेचर कॉमन लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंच रहा था. One more reason for this golden period was the change in societal structure. सोसाइटी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही थी, थोड़ी थोड़ी मॉडर्न हो रही थी. साइंटिफिक व्यूज़ को लोग अडॉप्ट कर रहे थे, पुरितनिज्म को पीछे छोड़ रहे थे. I told you there were many frictions, many you can say short wars between tradition and modern ideas. लोग अब सोच रहे थे कि ट्रेडिशनल आइडियाज़ को फॉलो किया जाए या मॉडर्न आइडियाज़ को फॉलो किया जाए. एंड दे वर फॉलोइंग द रियलिटीज़ दैट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट इंस्पिरेशंस फॉर राइटर्स. एक नॉवलिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और वो नॉवलिस्ट हैं बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हॉथर्न, जिन्होंने सिंबॉलिज़म को इस्तेमाल किया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो भी ऐसे टॉपिक्स को यूज़ करके जो उस टाइम की सोसाइटी के लिए थोड़े से टेबू टॉपिक्स थे जैसे कि अडल्ट्री एंड सेक्सुअल कंडक्ट. ये जो राइटर हैं हॉथॉर्न, ये खुद काफ़ी सीक्रेटिव थे, शाय थे, बट ही सक्सेसफुली रोट अबाउट सेक्सुअल एंड मॉरल गिल्ट विद डेप्थ. Many people thought that his work is very sensitive, very sentimental and very pure. Still there are those who think his work as too gloomy, too dark and too much didactic, that is moralistic. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं उनकी एक बहुत ही फेमस नावल स्कारलेट लेटर. पुरितन इंग्लैंड पर बेस्ड है ये नावल और इसका मेन कैरेक्टर है हेस्टन प्लेन, जो कि एक यंग वीमेन है हु हैज़ बॉर्न अ चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक. आउट ऑफ वेडलॉक एक चाइल्ड होना आज की सोसाइटी में भी एक हाई लेवल इशू माना जाता है. थिंक अबाउट द पुरितन्स टाइम व्हेन ही रोट दिस नावल. उस टाइम पीरियड के लिखे गए लिटरेचर में कुछ कॉमन फीचर्स हुआ करते थे. लेट अस डिस्कस दीज फीचर्स. जैसे कि उस टाइम के राइटर्स चाहते थे कि चर्चेज़ में कुछ रिफ़ॉर्म हो, जो कि हमें बहुत क्लियरली स्कारलेट लेटर में भी देखने को मिलता है. स्टेट में कुछ रिफ़ॉर्म हो, सोसाइटी में कुछ रिफ़ॉर्म आए, कुछ चेंजेस आए बेटरमेंट के लिए. एंड दीज टेक्स्ट वर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ
फ्री रिलीजन से मतलब ये नहीं है कि अपने आप को भगवान में बिलीव करवाना छोड़ दें या फिर वर्शिप करना छोड़ दें। आपको रिलीजन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है उसको एक्सेप्ट करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वर्शिप्स करिए। डू नॉट फॉलो समबडी हु इज़ फोर्सिंग यू टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन। आई होप इन पॉइंट्स को कलेक्ट करके और कुछ नॉवल से एग्जाम्पल देकर आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे। एंड एट द एंड आई विल से प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।